तो शुरुआत हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से करें और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा मसला है आज दोबारा से विधानसभा में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मसले पर अपना पक्ष दे चुका है, इसको हटाया जा चुका है। तो क्या ज़रूरत इसकी आन पड़ी और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं? इसके पीछे या इसके अंदर की बात क्या है? देखिए मुकेश जी, पहली बात है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोज़ अव्वल से ही मौक़िफ़ रहा है, जो अंदरूनी खुदमुख्तारी के हवाले से, ज़मीनों और नौकरियों के हकूक़ के हवाले से, और हमारे हक इस हक से कि हमारे जो तीन सब्जेक्ट्स पर एक्सेशन हो, उसके के अलावा जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उस पर जम्मू कश्मीर असम्बली का इख्तियार है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जब 5 अगस्त 2019 के जो आक्रमण हुआ, जब उस पर असॉल्ट हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स पर, उस वक्त हमारी जो सारी जो लीडरशिप थी उसको नज़रबंद किया गया और हमने उसी दिन ये वाज़ेह कर दिया कि ये हमें काबिल कबूल नहीं है। उसके बाद हमारी पार्टी थी जिसने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो जब ये इलेक्शन की शुरुआत हुई, उससे पहले अपने मैनिफेस्टो में हमने फिर वाज़ेह वही बात की, जिस पर हमारा पहले से मौक़िफ़ बिल्कुल साफ है कि जम्मू कश्मीर में अगर पायदार अमन कायम करना है, पायदार अमन हासिल करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसले किए गए, जो हमारा जो स्पेशल स्टेटस है उसके साथ छेड़छाड़ की गई और छीना गया, और जो हमारी जो आईनी जो हम पर जो ज़मानतें दी थी, उन ज़मानतों को नज़रअंदाज किया गया, तो हम उसके ख़िलाफ़ है। और पहले ही जब इलेक्शन का एग्ज़ाम होगा, नताइज होंगे, असम्बली कन्वीन होगी, तो पहला हमारा काम होगा कि अवलीन फुर्सत में हम ये ऐसा रेजोल्यूशन लाए जिसमें हम इरादा करें अपने मौक़िफ़ का कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस और जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, जो आईनी ज़मानतें हैं, उनको बहाल करना और जम्मू के कश्मीर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बहाल करना लाजमी है, ताकि पायदार अमन कायम हो। तो यही जो सब कुछ है, इसी का आज जाहिर है कि अपनी पार्टी लाइन के ऊपर बोल रहे हैं और आपको बोलना भी चाहिए और पूरा हक है इसका आपको। लेकिन ये जो धारा 370 को जब लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, उसमें ये भी मेंशन किया गया था कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये फॉर द टाइम बीइंग है और भारत का संविधान, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुसार इसको हटाया जा सकता है। तो अब हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगा दी। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि इस मुद्दे को फिर से गर्म करके जो राज्य सरकार के, केंद्र के जो रिश्ते हैं उनको खराब करने की बात हो रही है? देखिए मुकेश जी, एक बात जी देखिए, एक गुजारिश मेरी है, जब ये आईन में लाया गया था तो उसमें खुद मैकेनिज्म दिया गया था कैसे इसमें अगर आपको इसमें कोई बदलाव लाना है तो कैसे किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसले है उसमें ये वाज़ेह किया कि जो रास्ता, जो रूट पार्लियामेंट ने या मर्जी सरकार ने जो किया वो गैर आईनी था और धारा 367(4) को कलअदम करार दिया और अल्ट्रावायरस करार दिया गया। तो उसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब रही बात जो हमारा मौक़िफ़ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फैसला हायल नहीं होगा अगर हम इस बात का इरादा करें कि हमारा मौक़िफ़ क्या है और मर्कज़ी सरकार से कहें कि जो कुछ हमारे साथ वादे किए गए थे, आईनी ज़मानतें दी गई थी, उनको बहाल किया जाए। यह तो कोई हर्फ़ आखुर नहीं होता है सियासत में। क्या बस ये देखिए बोर्ड, आप देखिए कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में कितनी आज़ादी के बाद साल तक वहाँ पर तहरीक चली, ऑटोनॉमी की, इनर लाइन परमिट की, और देखिए पहले उसको नज़रअंदाज किया गया और फिर मर्कज़ी सरकार को मानना पड़ा। अभी बोडोलैंड की आप बात दीजिए, बोडो टेरिटरी में अभी देखिए मणिपुर में 2020 में ही वहाँ ILP इनर लाइन परमिट दिया गया। तो जनाब एक जहद मुसलसल है, कोई सियासत में हर्फ़ आखुर नहीं होता है। हमारा मौक़िफ़ है, आज हमने उसी मौक़िफ़ का इरादा किया और असम्बली, चूँकि पहले ही अवाम ने एक वोट ऑफ डिसअप्रूवल दिया था। देखिए जो इस बार अवाम ने जो वोट दिया वो वोट ऑफ डिसअप्रूवल था। अवाम ने मुस्तरद किया 5 अगस्त 2019 के जो फैसले किए गए अपने वोट के जरिए। इसी अवाम ने जिसने आपको आज गद्दी नशी किया है, इसी अवाम ने सेंटर की गवर्नमेंट भी बनाई है और उनकी तादाद ज़्यादा है। और कश्मीर क्योंकि हमारे दिल का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है और भारत का अभिन्न अंग है।